आज हमारे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की जो नई राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव बनी है उसकी मीटिंग थी नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में। जो हमारी बेसिक जो हमारी पार्टी लीडरशिप ने, खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने और तमाम लीडरशिप ने जो किसानों के लिए और खेत मजदूरों के लिए जो 5 गारंटीज उन्होंने आउटलाइन की हैं, आज इस कमेटी में हमने उनको एक्सेप्ट किया है, रेजोल्यूशन पास किया है कि इसका हमने स्वागत किया और देश के किसानों को बोलना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात जो अब भी हम बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा आंदोलन किसानों की तरफ से हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर अब भी चल रहा है। पिछले दिनों में एसकेएम ने यहाँ नेशनल कैपिटल में एक बहुत बड़ी गैदरिंग की और बीजेपी की सरकार को जो उनके पुराने वायदे थे वो सारे याद किए। तो ये 5 गारंटीज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिमांड है सारी किसान ऑर्गेनाइजेशंस की सारे देश भर में, वो था कि हमको जो हमारी फसलें हैं उन पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है दैट शुड बी मेड ए प्रॉपर लॉ, एक कानून बने कि कोई भी देश का, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे कोई प्राइवेट परचेजर है, चाहे कोई ट्रेडर है, कोई एक्सपोर्टर है, कोई भी आदमी है जो किसी किसान की फसल को जो निश्चित भाव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है, चाहे वो गेहूं का है, चाहे धान का है, चाहे गन्ने का है, चाहे आलू का है, ये आने वाली जो 2024 के बाद हमारी इंडिया अलायंस की जो गवर्नमेंट बनेगी, ये एमएसपी को एक प्रॉपर कानून बना करके सबको उसका, देश भर के किसानों और खेत मजदूरों को उसका फायदा दिया जाएगा। ये जो प्रचार था कि हम एमएसपी नहीं बना सकते, कि इसमें बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, तो 10 साल मोदी साहब के समा जाया किया। उन्होंने बोला था कि हम देश के किसानों की आमदन को डबल करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को हम रिकमेंडेशंस को लागू करके उसका फायदा जो है कि तमाम किसान और खेत मजदूरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी किसान डबल तो क्या इनकम होनी थी, उनका 3-4 गुना उनका कर्जा जरूर हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में किसान सारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमारी जो गारंटी होगी और इस एमएसपी को लॉ बना करके मेजर क्रॉप्स के ऊपर सबको, ताकि किसी किसान का देश भर में कोई प्राइवेट ट्रेडर और परचेजर उसका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। इसी तरह से कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना। अब ये जो हमारा कर्जे की बात है किसानों की, आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि पिछले 10 साल में मोदी साहब की सरकार ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, जिनका नाम अक्सर रोज आप सुनते हैं, जो कि सिर्फ चंद घराने होंगे, एक आधा सैकड़ा होंगे या 2 सैकड़े होंगे, उनको 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के पब्लिक एक्सचेकर से उनका कर्जा माफ किया गया, उनका कर्जा राइट ऑफ किया गया। लेकिन हमारे पास जो फिगर्स 2021 की हैं गवर्नमेंट के, उसके बाद अपडेट नहीं की, करोड़ों घरों का, किसानों और छोटे खेत मजदूरों का 17 लाख करोड़ रुपया कर्जा पेंडिंग है। तो अब हमारी पार्टी ने ये जो बात की है गारंटी देने की, हमारी लीडरशिप ने, हम इसको देश के किसानों और खेत मजदूरों को प्रॉमिस करते हैं कि 2024 में इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने के ऊपर ये किसानों के ऊपर एक आयोग बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा और इस सारे कर्जे को लेटेस्ट अपडेट करके, स्टडी करके, एनालाइज करके इस कर्जे को किस तरह से माफ किया जा सकता है और कम से कम स्मॉल और मार्जिनल जो छोटा और दरमियाना छोटा किसान है, खेत मजदूर है, उसका कर्जा हम डेफिनेटली राइट ऑफ करने की हमने प्रॉमिस की है। एक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जो बीमा योजना थी, उसका बहुत बड़े पैमाने के ऊपर देश में दुरुपयोग हुआ है। आप हैरान होंगे कि गुजरात में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बीमा योजना है उसको बंद करना पड़ा सरकार, क्योंकि जो असल जिनको जरूरत थी, जिनकी फसल का नुकसान होता था, उसकी भरपाई नहीं हो रही थी, पैसा देश का गलत हाथों में जा रहा था। तो इस बीमा योजना को दोबारा से इसमें पुख्ता बदलाव लेकर, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कंडीशंस ला करके, ताकि जो इंश्योरेंस का जो क्रॉप लॉसेस होते हैं, चाहे वो किसी कैलेमिटी से होते हैं, फ्लड से होते हैं, सूखे से होते हैं, और जो भी नुकसान होता है वो
किसानों और छोटे खेत मजदूर तक सही पैसा बीमा योजना का पहुंच सके, ये हमारी गारंटी की बात है। आयात निर्यात नीति जो हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, बीजेपी गवर्नमेंट हैज रिमेन्ड डायरेक्शनलेस फॉर द लास्ट 10 years. They have not been able to form any concrete agriculture policy for the country. अगर आप बजटरी एलोकेशन में देखेंगे, बजटरी एलोकेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत मियागर, समवेयर अराउंड 2 से 3% एलोकेशन बजटरी एलोकेशन में होती है देश के बजट में। अब इतने बड़े बजट में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान और खेत मजदूर रहते हैं, जो भारत गांव में रहता है, अभी भी आधे से ज्यादा भारत गांव में है और कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी एलोकेशन इतनी थोड़ी है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके लिए आयात निर्यात के लिए कुछ उन्होंने गवर्नमेंट ने सोचा नहीं। इसको बढ़ाएंगे ताकि रिसर्च हो सके, अच्छे बीज पैदा किए जा सके, अच्छे जो नए, जैसे हमने पंजाब में 60 के दशक में ग्रीन और वाइट रेवोल्यूशन हमने जनरेट की, जिससे कई गुना ज्यादा फसलों का जो है आउटपुट थी वो हम कर सके। इस तरह की एक ठोस एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने का भी हमारी पार्टी ने गारंटी जो दी है। और जीएसटी देखें आप कि जो सबसे कमजोर वर्ग है इस देश का, जो सबसे ज्यादा दबा हुआ कुचला हुआ कर्जई वर्ग है, वो है किसान और खेत मजदूर। उनको जो भी सामान मिल रहा है, चाहे वो उनकी फार्म मशीनरी है, इंप्लीमेंट्स हैं, चाहे उनके ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलीज हैं, उन सब के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर जीएसटी लगाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। और जो जीएसटी है वो एक किस्म का जैसे बड़े व्यापारी काम करते हैं, जो जीएसटी वो लोग अदा करते हैं, वही बोझ जो है वो छोटे और दरमियाने किसान के ऊपर डाला गया है। ना सिर्फ मशीनरी के ऊपर, जितनी भी चीजें अलाइड एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स हैं, चाहे वो हमारे सीड्स हैं, कोई भी बात नहीं छोड़ी जिसके ऊपर वहां पर जीएसटी नहीं लगाया। और कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो भारत में बड़े आराम से, जैसे दालें हैं, हम बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे को डिस्करेज करके इंपोर्ट पॉलिसी को ज्यादा बढ़ा करके वहां से इंपोर्ट की जा रही हैं। ये सारा जीएसटी का मामला also comes under the concrete agriculture policy that we are speaking about. ये हमारी फिलहाल 5 गारंटीज को जो हमने प्रॉमिस किया है खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने, जो अभी सारे देश को बता चुके हैं, ये गारंटीज नहीं है, ये हमारा एक किस्म का लिखित वायदा है। ये हमारा जो किसान और खेत मजदूर गांव में खून पसीने से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, उसी खून पसीने का वायदा है कि ये हमारी गवर्नमेंट 2024 बनने के बाद ये 5 की 5 चीजें हम करेंगे। आने वाले समय में हम डिबेटेबल पॉइंट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम किया जा सके, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, जो बड़े आदमी, व्यापारी, अमीर आदमी है, वो भी 10-11% पर लोन अवेल कर रहे हैं, और जो किसान गरीब आदमी है, 2 एकड़ का, 1.5 एकड़ का, उसको भी 10-11% बैंक और रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। हालांकि बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी कमाई नहीं है। जो व्यापारियों और इंडस्ट्रीज और अडानी और अंबानी जो इनके दोस्त हैं, उनकी कमाई है, इसलिए उसके ऊपर भी विचार चर्चा कीजिए। और बहुत सारी छोटी डिमांड्स हैं फार्मर्स की ऑल ओवर इंडिया, उन सारों को भी लेकर के हम अपनी पार्टी में चर्चा करके, और जैसे फेज में इलेक्शन चल रही हैं, जैसे जैसे जिस स्टेट में वो रेलेवेंट होंगी, उन स्टेट्स में हम आगे आकर के और भी अच्छी चीजें किसानों के लिए लेकर आएंगे। सो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, खेत मजदूरों के साथ है। जो अन्याय बीजेपी की गवर्नमेंट ने किसान आंदोलन के ऊपर किया, जो दमन चक्कर चलाया, जिस तरह से हमारे किसानों को शंभू बॉर्डर के अंदर हरियाणा पुलिस ने घुस के ड्रोन्स के जरिए टेयर गैस शेलिंग की, और सैकड़े किसान जो हैं वो वहां पर बहुत बुरी तरह सिवियरली इंजर हुए, कोई भी क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं किया। हमारा एक किसान शुभकरण, उसने जान गंवा दी, उसको गोली लगी है सिर के पीछे, 10 दिन के बाद एक 0 FIR होती है अननेम्ड पुलिस पर्सन के खिलाफ। इस तरह का जो इंसाफ, जस्टिस है, उसमें भी कांग्रेस अपना हमेशा योगदान डालती रहेगी। और जो भी डिमांड्स SKM की और किसान मजदूर मोर्चा जो इस वक्त आंदोलन पर बैठा है हरियाणा बॉर्डर के ऊपर, हम उनके साथ हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। और हम बीजेपी से अभी भी आग्रह करते हैं कि आपने 10 साल तो गवा दिए हैं,
लेकिन कम से कम उन किसानों का, गरीब आदमियों का, खेत मजदूरों का ध्यान करें जिनके बच्चे इस देश के बॉर्डरों के ऊपर आपके देश की रखवाली करते हैं। आज बीजेपी का कोई भी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बड़े लीडर से लेकर के छोटे लीडर तक, देयर इज नोबडी फ्रॉम द बीजेपी जिसके बच्चे आर्म्ड फोर्सेस में जाकर के देश के किसान, देश के बॉर्डर्स के ऊपर अपनी जानें गंवाते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, चाहे वो चीन का बॉर्डर है, चाहे नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, वहां पर भी किसानों और खेत मजदूरों के बच्चे अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो ये जो नारा था जय जवान और जय किसान, इसको पैरों थले कुचला है बीजेपी ने, रौंदा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान और खेत मजदूर भाई हमारी कांग्रेस पार्टी को आने वाले 2024 के चुनाव में बड़ी मात्रा में साथ देंगे, ताकि हम उनका जो वायदे उनसे गारंटीज की हैं उन सबको हम लागू कर सकें, उन सबको हम ऑनर कर सकें। और हमारी सरकार बनने के बाद आने वाले समय में जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है, जो बीजेपी पूरा 10 साल में नहीं कर सकी, वो हम नेक्स्ट ऑल इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने में, देश में, भारत में लागू करके दिखाएंगे। आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Any questions we have? ऑल राइट, Thank you very much. थैंक यू सो मच।